नमस्कार दोस्तों, आज के मुख्य समाचार इस प्रकार। आज 7 अगस्त 2020 हो चुका है। आज की जो लेटेस्ट न्यूज है वो है, सीबीआई ने सुशांत सिंह आत्महत्या मामले में एफआईआर दर्ज की, जिसका नाम रिया चक्रवर्ती है। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के मामले की जांच में जुटी सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर में सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शैविक चक्रवर्ती का भी नाम है। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के मामले में जांच में जुटी सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर में सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शैविक चक्रवर्ती का भी नाम है। सीबीआई ने आईपीसी की धारा 306, 341, 342, 420 और 406 और 506 के तहत एफआईआर दर्ज की है। सीबीआई की एफआईआर में रिया चक्रवर्ती, शैविक चक्रवर्ती, इंद्रजीत चक्रवर्ती, संध्या चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा, श्रुति मोदी और अन्य के नाम हैं। चलिए साथ ही खबरों में भूमि पूजन पर सपा सांसद बोले, अयोध्या में मस्जिद थी, है और रहेगी, मुसलमानों का खौफ न खाएं। यूपी के संभल से सांसद शफीकुर्रहमान कहते हैं कि अयोध्या के बाबरी मस्जिद थी और रहेगी। बीजेपी सरकार ने ताकत के बल पर कोर्ट में फैसला कराया, मुसलमान अल्लाह के भरोसे है और पीएम मोदी और सीएम योगी के भरोसे नहीं। अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को मंदिर की पहली ईंट रखी। मंदिर की नींव रखने के साथ ही इस पर राजनीति भी शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर्रहमान बर्फ ने कहा, भूमि पूजन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि अयोध्या की मस्जिद थी और रहेगी। उन्होंने साथ ही ये कहा है कि मुसलमानों का खौफ खाने की जरूरत नहीं। इसी के साथ अन्य खबरें भी। अयोध्या पीएम मोदी के जय श्री राम से जय सिया राम पर शिफ्ट होने के निहितार्थ। जय श्री राम से जय सिया राम पर वापसी के गहरे राजनीति और सामाजिक मामलों में और इनमें भविष्य की राजनीति के नए बीज संरक्षित है। इसी नारे के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने राम के नाम पर राजनीति की दिशा की और दूसरी यात्रा पर आगे बढ़ा दिया। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर की आधारित रखते हुए और भूमि पूजन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब लोगों को संबोधित करना शुरू किया तो राम मंदिर आंदोलन के चिर परिचित नारे जय श्री राम को त्याग कर उन्होंने सियावर रामचंद्र की जय और जय सिया राम का नारा ही बार बार दोहराया। ऐसा अनायास ही नहीं हुआ है। मोदी के भाषण का शेष कथानक दरअसल इसी नारे की व्याख्या करता है और इसलिए यह नारा लगाया गया। चीन ने उठाया कश्मीर का मुद्दा, भारत ने दिया करारा जवाब। भारत ने चीन से कहा है कि उसे दूसरे देशों के अंदरूनी मामलों में टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। भारत ने जम्मू कश्मीर के 2019 में किए गए पुनर्गठन को अवैध अमान्य बताने लेकर बुधवार को चीन की आलोचना करते हुए कहा है कि इस विषय पर बीजिंग का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं और उसे दूसरे देशों के अंदरूनी मामलों में टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने जम्मू कश्मीर पर भारत के फैसले के 1 साल पूरा होने के मौके पर चीन की टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि इसी विषय पर चीन के पास कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। इसके कुछ ही घंटे पहले बीजिंग ने चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि जम्मू कश्मीर की यथास्थिति में कोई भी एक तरफा बदलाव अवैध और अमान्य है, जिसके बाद भारत ने यह प्रतिक्रिया दी। इसी के साथ अन्य खबरें भी। फ्लिपकार्ट सेल आईफोन XR सहित इन स्मार्टफोन पर छूट।
फ्लिपकार्ट बिग सेविंग डे सेल। ई कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट की सेल शुरू हो चुकी है। 6 अगस्त से लगातार 4 दिन तक चलने वाली इस सेल के दौरान कई कैटरिज के प्रोडक्ट पर डिस्काउंट दिए जा रहे हैं। इसी के साथ अन्य खबरें भी। कोरोना जांच के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट को पीछे छोड़ रहा एंटीजन टेस्ट। भारत में कहीं एक एंटीजन और आरटी-पीसीआर टेस्ट को राष्ट्रीय स्तर पर अलग से रिपोर्ट नहीं किया जा रहा, लेकिन इंडिया टुडे डाटा इंटेलिजेंस यूनिट ने 4 ऐसे राज्यों में आंकड़ों का एकत्र किया है जो ऐसे आंकड़े जारी कर रहे हैं और जहां कोरोना केस भी ज्यादा है। इसी के साथ अन्य खबरों पर भी नजर डालेंगे। देश में तेजी से फैल रहा कोरोना संक्रमण, मरीजों का आंकड़ा 20 लाख के पार। देश में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है। कोरोना संक्रमण के मरीजों के मामले में दुनिया में भारत तीसरे नंबर पर है। अब भारत में कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 20 लाख से पार हो चुका है। देश में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है। हर रोज 50,000 से ज्यादा नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हो रही है। कोरोना संक्रमण के मरीजों के मामले में दुनिया में भारत तीसरे नंबर पर है। अब भारत में कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 20 लाख के पार हो चुका है। इसी के साथ समाचार समाप्त। अगर आपको यह खबर या न्यूज़ आपको अच्छी लगे तो अधिक से अधिक शेयर करें। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।